हेलो एवरीवन, मैं जनियोल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए फाइनली एक नई अपडेट हो रही है कि देखो, पहले ये लग रहा था बच्चों को कि फरवरी में जाके भी पूरे चांसेस बन सकते हैं भी फरवरी फर्स्ट वीक में, अगर सीबीएसई 15 फेब के बाद एग्ज़ाम लेती है और आईसीएसई 13 फेब के बाद। तो आपको ये बता देता हूँ, जैसे बिहार की जो डेट शीट आई है उसके हिसाब से आप इस चीज़ को तो आप कंफर्म कर सकते हो कि आपका एग्ज़ाम फेब में भी पॉसिबल नहीं है। और इसके साथ साथ एनटीए के जो डायरेक्टर है विनीत जोशी जी ने ये बोल दिया था कि अभी तक इस पे कोई डिसाइड नहीं है कि आपका जनवरी में लिया जाएगा। तो अब जनवरी में वैसे भी पॉसिबल नहीं है, आज की डेट के हिसाब से भी अगर एनटीए एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करती है तो भी पॉसिबल नहीं है। अब बिहार की अगर मान लो 1 फेब से एग्ज़ाम है तो बिहार जब एग्ज़ाम लेगा तो मान के चलो कि वो दिन तो आपके कट गए, उसके बाद आईसीएसई शुरू हो गया, उसके साथ सीबीएसई हो गया, तो मार्च तक वैसे भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज़ से सोच सकते हो यार जनवरी में नहीं हुआ तो फेब और मार्च में वैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलग स्टेट के और स्टेट के भी क्या होने हैं, बीच में एग्जाम होने हैं, सीबीएसई भी लेगी, आईसीएसई भी लेगी, तो इस सब को मान के चलें। तो कहने का मतलब फाइनली जो मैंने आपको डेट शीट पहले बताई थी कि आपका जो फर्स्ट अटैम्प्ट है वो अप्रोक्सीमेट मान के चल सकते हो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही पॉसिबल है, इससे पहले पॉसिबल नहीं होगा। कहने का मतलब आप अब तैयारी कर रहे हो तो अप्रैल के हिसाब से बेफिक्र होकर तैयारी करिए, क्योंकि अब देखो यार एग्ज़ाम कैलेंडर आने के चांसेस अब 3-4 दिन और भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको सबसे पहले सीबीएसई की डेट शीट आएगी, उसके बाद एनटीए आपको फर्स्ट अटैम्प्ट या एग्ज़ाम कैलेंडर जो जारी करेगा उसके हिसाब से जारी करेगा। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे पहले बोल रहे थे सर आप ऐसे बोल रहे हो अप्रैल में तो कैसे पॉसिबल है, तो आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें अब धीरे धीरे नज़र आ रही होगी, और सारे के सारे अब देखो धीरे धीरे सारे बोलने लग गए कि आपका जो फर्स्ट अटैम्प्ट है वो अप्रैल में ही पॉसिबल होगा। तो मैंने आपको आज से 2 महीने पहले ही बोल दिया था, उस बात पे बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसे कर रहे थे कैसे पॉसिबल है सर, आप इस चीज़ को गलत बता रहे हो। तो आपने फाइनली देख लिया होगा कि किस तरीके से अपने पास जो एग्ज़ाम डेट है वो चल रही है, क्योंकि यार एनटीए जो एग्ज़ाम लेती है तो स्टेप वाइज लेना पड़ता है, रातों रात एग्ज़ाम नहीं हो सकते यार। कोई आपका सिर्फ मान लो 9th या 10th क्लास के हिसाब से भी आप 9th का एग्ज़ाम दिया है, उस हिसाब से आपका कभी भी डेट शीट जारी की और ले लिया, ऐसे पॉसिबल नहीं है। 11th का हुआ उस हिसाब से हो गया, ये आपका जेई का एग्ज़ाम होना है यार। तो इनमें एनटीए अपना पूरा का पूरा शेड्यूल जारी करना पड़ता है, पूरी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, ठीक है, पूरा का पूरा आपको स्टाफ भी चाहिए उनको, तो सारी चीज़ें 1 बाय 1 करनी पड़ती है। तो उसी हिसाब से आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होगा, और फर्स्ट अटैम्प्ट जो आपको मैंने बता दिया कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही पॉसिबल है। आप बेफिक्र होकर अपनी तैयारी करिए और जल्द ही एनटीए की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जो बच्चे नए आए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अपने चैनल पे जेई रिलेटेड ही आपको वीडियो मिलती रहेगी।